शेप कैसा है, तो आप क्या हो जाओगे कंफ्यूज, क्योंकि हर कोई सही जज नहीं कर सकता। ठीक है, जो मुझे स्क्वायर लग रहा है हो सकता है आपको वो गोल लग रहा हो हल्का सा। ठीक है ना, तो इसको हमने मजीद आसान कर दिया क्योंकि अल्लाह पाक ने सबके फेस पे शेप दिया है लेकिन साइज कम ज्यादा कर दिया है। गोल फेस है तो छोटी बच्चियों के भी गोल फेसेस है, नॉर्मल फेसेस भी गोल में मिलेंगे और ब्रॉड फेसेस भी गोल में मिलेंगे। तो हमने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ठीक है, अब जब हमारे पास एक गोल फेस की खातून आई है, उनका फेस शेप बड़ा है, गोल है लेकिन भारी फेस है। ठीक है, वो हमारी कौन सी कैटेगरी में जाएगा? लार्ज में। अब मेरे पास एक लड़की आई है, उसका फेस भी गोल है लेकिन मुझे देखने में नॉर्मल फेस लग रहा है, ना वो छोटा लग रहा है ना वो बड़ा लग रहा है, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? मीडियम। 3 एजेस बच्ची आई है मेरे पास, 15-16 साल की, दुबली पतली, उसका फेस भी गोल है लेकिन उसका फेस शेप का क्या है, साइज क्या है? छोटा, तो वो उसमें चला गया स्मॉल में। एक ही शेप है ना, लेकिन साइजेस का फर्क आ गया। तो आपने गाइडलाइन बनानी है, फेस शेप के अकॉर्डिंग आप कटिंग करोगे तो आपका क्लाइंट कभी भी आप पे गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि आपका क्लाइंट आपसे चेंज लुक मांगने आया है। कटिंग क्या है? आपका लुक चेंज करती है। ठीक है, बहुत से क्लाइंट आपने देखा फॉरहेड ब्रॉड है तो वो कहते हैं कि यार ऐसी कटिंग करो कि मेरा फॉरहेड कवर हो जाए। ठीक है, डबल चिन निकली हुई है, वो कहती है यार ऐसा करो कि थोड़ा सा मेरा फेस ना नॉर्मल पे आ जाए, मजीद बड़ा ना लगे। तो लेयर्स हमारा क्या काम करती है? फेस फ्रेमिंग का काम करती है। जब फेस फ्रेमिंग की बात है, जब हमें शेप का ही नहीं पता होगा कि यार इस बच्ची के फेस में मुझे गाइडलाइन किस हिसाब से बनानी है, तो क्या है, अब ब्रॉड फेस पे आपने ऐसी गाइडलाइन बना दी कि वो मजीद बड़ा लगने लगे, तो क्या होगा? क्लाइंट तो यही बोलेंगे ना, यार कटिंग से पहले ही अच्छी लग रही थी, अब तो मेरा फेस और बड़ा लग रहा है। लंबा फेस है, वो मजीद लंबा लग रहा है। तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है ना। अब हम क्या करते हैं, क्लाइंट से पूछते हैं आपकी पहली लेयर्स कितनी काटूं, नोज पे, लिप्स पे, चिन पे, ये चीज पूछी जाती है ना। जी बिल्कुल। अब आपने फेस शेप देख लिया, आपके क्लाइंट का ब्रॉड फेस है, ठीक है, अब वो आपसे कह रही है नोज पे कट कर दो, कर देंगी आप? नहीं, क्योंकि जब हम देखेंगे फेस का अकॉर्डिंग करेंगे ना काम, ऐसे थोड़ी करेंगे। नहीं, देखो जब नॉलेज नहीं है तो आप कर दोगी ना। अगर क्लाइंट बोलेगा तो करेंगे ना। मैं वही तो कह रही हूँ ना, मेरा बच्चा, मेरा वो सवाल करने का मकसद क्या है, मैं आपके पास आई, मैंने बोला एनी मुझे कटिंग करवानी है, मेरी फर्स्ट लेयर नोज होनी चाहिए। आप बिठाएंगी, आप ना आओ देखेंगी ना, ताओ देखेंगी, क्लाइंट ने बोला यार काट दो। अब जब मेरी आपने कटिंग कर दी, ग्लो कर दिया, जब मैंने देखा यार मेरा फेस तो बड़ा लग रहा है छोटा लगने के बजाय, बोलूंगी नहीं देखो यार कटिंग से पहले अच्छा लुक आ रहा था, दोस्ती है ना, तो मैं इस तरह की बात करूंगी कि मेरा लुक तो यार अजीब सा लग रहा है। वो कहने का मकसद ये होता है कि यार अजीब सा लॉन्ग लेयर जिसमें फेस का लुक नहीं आता, सिर्फ क्या आती है बालों में लेयरिंग। आपका क्लाइंट कह रहा है मेरे लंबे बाल हैं, हिप तक है, कमर तक है, ये हिप से नीचे हैं, ठीक है, मेरी लेंथ ना जाए 1 इंच जाए, 2 इंच जाए या 3 इंच जाए, कम ही दे रहा है ना आपको लेंथ, तो उसमें उन्हें फेस लुक भी नहीं चाहिए, तो आप फेस पे नहीं जाओगे, फेस की डिग्री, फेस की गाइडलाइन नहीं बनाओगे, आप लॉन्ग लेयर्स की गाइडलाइन, नेक, शोल्डर, चेस्ट। आपने फर्स्ट लेयर नेक पे काटनी है अपने क्लाइंट की, तो आपका अगर लंबा बाल है 2 से 3 इंच जाएगा। ठीक है, आपने फर्स्ट लेयर शोल्डर पे काटनी है तो आप समझे 1 इंच और कम हो जाएगा, यानी कि 2 इंच हो जाएगा। अब आपके क्लाइंट ने आपको 1 इंच का बाल दिया है लेयर्स के लिए, तो आप सबसे लॉन्ग लेयर्स काटोगे, कहां से स्टार्ट करोगे? फर्स्ट लेयर आपने काटी चेस्ट पे, फिर यही चीज आप लेके हुए लेयर पे चले गए, तो उनकी 1 इंच की बार में कम होगी। अब आ जाओ टेक्सचर पे, ये चीज समझ आ गई। अब हमने ये जज कर लिया कि इनका फेस शेप ये है, हमें गाइडलाइन नोज, लिप्स, चिन जो भी बनानी है, ठीक है। अब आपने बालों का टेक्सचर देखना है, सही है। अब टेक्सचर क्या है? स्ट्रेट होता है, हल्का सा वेव, थोड़ा वेव, उससे छोटा वेव और नेग्रो कर्ल्स, इस टाइप के होते हैं ना। अब जब हम बालों को गीला करते हैं लेंथ बढ़ जाती है जी, गीले हो जाते हैं ना, इसलिए गीले होने के बाद क्या हो जाती है? लेंथ बढ़ जाती है। अगर स्ट्रेट बाल है वो आधा इंच लंबा हो जाता है, अपनी लेंथ से आधा इंच लंबा हो जाता है। तो
कटने के बाद वो आधा इंच छोटा भी तो होगा। ये चीज समझ आ रही है? सूखने के बाद भी तो छोटा होगा। जब मैंने कटिंग की और वो ड्राई हुआ, ड्राई होने के बाद वो आधा इंच जंप भी तो करेगा ना। करेगा बिल्कुल। अब जितना वेव आता जाएगा उतना बाल लंबा होता जाता है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच, जितना छोटा कर्ल्स होगा उतना गीले होने के बाद वो लंबा हो जाता है। सही। ठीक है, अब जब आप गाइडलाइन बनाएंगी, अब मैंने आपको ये चीज बता दी, आपने ये दिमाग में बिठा ली। अब मैंने टेक्सचर नहीं बताया, अब आपने क्या लिया, आपने फेस शेप जज किया, आपने ये नहीं देखा कि इसका बाल कितना कर्ल है, कितना जम करेगा। आपने सोचा यार मिस ने ये बताया था स्मॉल फेस है ना, नोज पे काटना है, आपने बालों को लिया नोज पे काट दिया। ये तो देखा नहीं टेक्सचर कैसा है। अब देखा उसमें हल्का वेव है तो वो आधा इंच यहाँ जम कर गया। सही बात है, ऊपर ठीक चल है, जाएगा। और उससे छोटा वेव है वो यहाँ आ गया, और उससे छोटा वेव है वो यहाँ आ गया। अब आप ये बार बार जिद बहस अपने क्लाइंट से करिए, यार मैंने नोज पे ही तो काटा है, नोज पे ही तो काटा है। काटा आपने बेशक नोज पे है, लेकिन आपने टेक्सचर को नहीं फोकस किया। सही बात। अक्सर बच्चियां कर जाती ना, यूट्यूब पे देखती यार यूं पकड़ो काट दो, इतना काटना था इतना, उन्होंने टेक्सचर में नहीं करती, वो यहाँ आ जाता है, या यहाँ काटती तो वो यहाँ आ जाता है। सही बात। तो ये चीज फोकस करनी है आपने कि बालों में कितना वेव है और ये कितना जम करेगा। अगर आपने देखा ये आधा इंच जम करेगा और आपको गाइडलाइन नोज बनानी है तो नोज से आधा इंच नीचे काटेंगे, ताकि जब वो ड्राई हो तो कहाँ पे पहुंचे, नोज तक। लिप्स पे काटेंगे तो नोज पे पहुंचेगा, नोज पे काटेंगे तो ये चिन पे, ये सॉरी फॉरहेड पे जाएगा। जितना कर्ल्स होगा, हर बाल इतना लंबा नहीं काटना है। आपने ये देखना स्ट्रेट बाल है ना, ये भी आधा इंच जम करेगा, तो आपने नोज से आधा इंच नीचे काटा ताकि जब वो ड्राई हो तो एग्जैक्ट नोज पे आ जाए। अब आपने देखा वेवी ज्यादा है तो आप उसको लिप से भी नीचे काटोगे क्योंकि वो ड्राई होके नोज तक आएगा। समझ आई ये चीज कि गाइडलाइन बनाने के लिए भी आपको फेस शेप और बालों का टेक्सचर ये देखना है। अब आप बताएं क्या समझ नहीं आया। सब सेक्शन में हमारे पास 6 सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, डायगोनल फॉरवर्ड, डायगोनल बैक, पिवटिंग पॉइंट एंड कर्व सेक्शन। अब ये सबसे पहले हम प्रोफाइल और रेडियल पे जाते हैं। प्रोफाइल और रेडियल, प्रोफाइल कहते हैं सेंटर पार्टिंग को, जो सेंटर मांग निकालेंगे आप, चाहे आप वो पूरी निकालें